तो आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? नहीं, हम तो खिलाफत करेंगे भाई। खिलाफत करें? हाँ, खिलाफत करेंगे, पूरी खिलाफत करेंगे। अच्छा, तो कैंडिडेट दे रहे हैं अपना, तो भाजपा से हम पहले ही खिलाफ, हम वोट नहीं किए। अच्छा, आप विरोध करेंगे? हाँ, पहले से ही विरोध कर रहा हूँ भाजपा का। चाहेंगे जो आपने विचार? हम तो खिलाफ रहेंगे, देखो लोग दल के बिल्कुल अड़का खिलाफ रहेंगे। अच्छा, हाँ जी, हम खिलाफ रहने? हम तो अड़का खिलाफ है जी। वोट खिलाफ में जाएगी चौधरी इनके। वोट खिलाफ में जाएगी? हाँ, खिलाफ में जाएगी जी। सपा को देंगे, सीधी सी बात है जी। सपा को देंगे जी। हम तो अपने घरों बैठे। घरों बैठे? हाँ, खिलाफ? खिलाफ बैठे, बस कहीं नहीं जाने के, अपने घरों बैठे। तो क्या कारण क्या हमारे सुरेंद्र राठी प्रधान जी का कारण है, कुछ और का कारण है? प्रधान जी का कारण है, कुछ और कारण है? नहीं, और कोई कारण नहीं, कारण यही हो बस। खिलाफ हम पहले तो भाजपा को छोड़ कर क्यों आया भाई हो? मिथिलेश पाल कैंडिडेट कैसा है? बेकारी मरी ये सुनकर पर्चा बेकार है, उसने कुछ नहीं किया। जट्टो पे 13 साल वोट मिलने के भाई। हाँ, पहले भी एमएलए रही इस एरिया में, कुछ नहीं किया। कुछ किया नहीं? यहाँ से क्षेत्र में ही था, तो जब बीजेपी वाली को देना था हम इतना ठीक देते। जातिवाद पे जाटों पर कमेंट्स करना, उल्टे सीधी गाली गलौज करना, इसके सिवा कुछ नहीं उसके पास। टोटल जाट खिलाफ है इसके आपको सीट। हाँ जी, टोटल चाहे घेरन ना जा, इसे नहीं घेरने के, कोशिश इसे अपने घर आके हिल्ला करेगा, पर इसकी वोट गिरने के नहीं। बहिष्कार बस बहिष्कार कर बहिष्कार? बहिष्कार मगर कैंडिडेट को कम से कम भाजपा के ही जाट को दे देते, वो भी ये हो जाता है। मजा तो ही 1.5 जिले की पार्टी बताया था जयंत को, तो मिथिलेश पाल ना, और अभी ऐसी कादिर राणा की दे देंगे, उन्होंने दी नहीं हमारी 22 इसकी देने का नहीं। भाजपा का जो बिरादरी का निर्णय होगा वही सर्वमान्य मान्य होगा। ये जो 10 आदमी की जो कमेटी बनाएगी अभी, हाँ हाँ, जो भी वो तय कर देंगे वही। क्या करेंगे? नो लग गया वोट दे में ही ना, फ्रॉड खत्म भाई। जब हमें कोई चौथा समझता ही नहीं तो हम क्यों वोट दे? फिर क्या हम मर गए क्या? अब कहीं तो मौका था हमारे बिरादरी को टिकट मिलने का, अब कहीं मिला नहीं। फिर अरे जीत पक्की थी, 12,000 वाले को वोट मिल रहे, हमारे 50,000 वोट है, हमें पेशाब नहीं मिल रहा। तो वह हम तो देवे ही ना वोट, और नाड़ में नहाओगे मजे से आराम से। हम तो खंडन ही कर रहे हैं, पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं अपनी तरफ से। हम कहीं वोट नहीं गिरने के। आज हम मौजूद हैं मोरना में, और यहाँ पर देखा जाए मीरापुर विधानसभा का ये क्षेत्र लगता है मोरना, और यहाँ पर भी जाट समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। इनका क्या मानना है और क्या सोच रहे हैं, किस वजह से इकट्ठा हुए हैं, इसी बात पे हम कुछ ही देर बाद आपसे इनको मिलाना चाहेंगे, क्योंकि मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव होना बाकी है। इसी विषय पे ये वोट सीट मानी जा रही है, इसी के विषय में कुछ देर बाद हम आपसे डायरेक्ट मुलाकात करेंगे। मिलते हैं अगली न्यूज़। प्रधान लड़ रहा दूसरे वार्ड से, और मैं लड़ रहा दूसरे वार्ड से, और दूसरे वार्ड से भी किसके सामने? तूफान के सामने। उसकी एक कहानी तो मैं कह देता हूं। वो चूंकि ये पंचायत बिरादरी की है, नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो बात में कमा इशारों में समझ में सब क्या होगी। वो चुनाव में इसी तरह हम आपसे मिलाना चाहते हैं जो समर्थक थे, जो इसमें यहाँ जाट समुदाय के लोग आए हुए थे, उनसे डायरेक्ट जोड़ना चाहते हैं। हमारे ये वजीराबाद से हैं, तो बात करते हैं। जी, क्या नाम आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी, आप जिसे आए, आपको क्या लग रहा है, क्या महसूस किया आपने, विचारों को सुना? भाई चौधरी साहब की बिल्कुल चल नहीं रही हैं। ये सपा छोड़कर नहीं आए थे, ये अपना कैंडिडेट था। यहाँ भी इन्होंने यही काम किया, और भाजपा ने अपना कैंडिडेट दिया हैं, तो यहाँ भी आज़ाद कर देता ना। भाई तमिल डालो अपना, मुझे तुम मेरा सिंबल क्यों रवा रहे तुम? तो हम क्या जाटों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? जाटों को है वो क्या है? जब हमारे 4-5 कैंडिडेट जाट थे, उन्हें देता ना, हार दिया जीतते, जहाँ कुछ होता देखा जाता है भाई। जैसे देखा जाए जाटों का यहाँ पर अच्छी खासी वोट बैंक माना जा रहा है, उसके बाद भी जाटों को टिकट नहीं हो रहा, तो आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? नहीं, हम तो खिलाफत करेंगे भाई। खिलाफत करें? हाँ, खिलाफत करेंगे, पूरी खिलाफत करेंगे। तो ऐसा क्या कारण है खिलाफ करना? पार्टी तो आपके नाम पे चलती है, जाटों की पार्टी माने जाने वाली है। वो नहीं मान, जब उसको प्रेशर इतना पड़ गया, वो बोल ही नहीं रहा। जयंत तो बोल ही नहीं रहा, उस पर तो ऐसा प्रेशर है। अच्छा, हाँ, भाजपा का। अच्छा, भाजपा का बड़ा प्रेशर है। प्रेशर है, वो प्रेशर मारे हैं। प्रेशर मारा। हाँ, तो हम कैंडिडेट दे रहे हैं अपना, तो भाजपा से हम पहले ही खिलाफ, हम वोट नहीं किए। अच्छा, आप विरोध करेंगे? हाँ, पहले से ही विरोध कर रहा हूँ भाजपा का। और इनका कहना है था कि इस बार 22 साल करने की तैयारी कर रहे हैं, और भी कुछ बात करते हैं। जी, क्या नाम है मैडम? अनु चौधरी। जी, चौधरी साहब, कहाँ से हैं आप? वजीराबाद गांव से। वजीराबाद। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने विचार? हम तो खिलाफ रहेंगे जी, देखो लोग दल के बिल्कुल अड़का खिलाफ रहेंगे। अच्छा, हाँ जी, हम खिलाफ रहने का कारण क्या है? क्या प्रधान जी का कारण है? यो चौधरी साहब ने हमारा सही नहीं किया जी। मान लिया सिंबल अपना प्रत्याशी भाजपा का,
हाँ जी, एक सीट मिली, इसमें भी अपना प्रदर्शन लड़ा रहे हैं, तो हम तो अड़का खिलाफ है जी। वोट खिलाफ में जाएगी चौधरी की नहीं। वोट खिलाफ में हाँ, जाएगी, खिलाफ में जाएगी जी। सपा को देंगे, सीधी सी बात है जी। सपा को देंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नहीं, नरेंद्र सिंह जी कहाँ से हैं आप? बोकर रेड्डी से। बोक्का रेड्डी से। तो आप क्या लग रहे हैं इस बार? बस हम तो अपने घरों बैठे, घरों बैठे हाँ खिलाफ? खिलाफ बैठे, बस कहीं नहीं जाने का, अपने घरों बैठे। तो क्या कारण क्या हमारे धर्मेंद्र राठी प्रधान जी का कारण है, कुछ और का कारण है? हैं? प्रधान जी का कारण है, कुछ और कारण है? नहीं, और कोई कारण नहीं, कारण यही हो बस। खिलाफ हम पहले तो भाजपा को छोड़ कर क्यों आया आप आई हो? है उसमें तो 8-7 सीट मिल रही थी सब, और इसमें इसे 2 भी नहीं मिली है। एक सीट है वो भी भाजपा की है। अरे वो देना था, पाल लौटा देता लोक दल का था, वो तो जाट को ना देता था, उसे देता पाल तो था पार्टी का, लोक दल का, उसे भी नहीं दिया। यानी कि अपनी पार्टी वालों को ना देके कि दूसरे को दे दिया? दूसरे को दे दिया। अच्छा यो अच्छा, कैंडिडेट कैसा लग रहा है? मिथिलेश पाल कैंडिडेट कैसा है? बेकारी मरी ये सुन कटरिए हो नहीं थे रामनिवास पाल को लगता इसे देना जरूरी था का, इसे देना जरूरी था का पर्चा बेकार है, उसने कुछ नहीं किया। जट्टो पे 13 साल वोट मिलने की भाई। हाँ पहले भी MLA रही इस एरिया में, कुछ नहीं किया। कुछ किया नहीं? यहाँ से क्षेत्र में था, तो जब बीजेपी वाले को देना था हम इतना ठू देते। सिर्फ जातिवाद पे, जाटों पर कमेंट्स करना, उल्टे सीधी गाली गलौज करना, इसके सिवा कुछ नहीं उसके पास। जट्टो 12 का बैठ भी जाओ कोई। हाँ जी, पाड़िया की रास्ता लगवा तू, टोटल जाट खिलाफ इसके आपको सीट। हाँ जी, टोटल चाहे घेरन ना जा, इसे नहीं घेरने के। तो क्या लग रहा है, एक बार गंगा स्नान जाएंगे डायरेक्ट? बहिष्कार की चांस ज्यादा है, बहिष्कार करेंगे। नाड़ में जाएंगे चाहे अपने घर रहेंगे, हिल्ला करेंगे, पर इसकी वोट गिरने का नहीं। बहिष्कार है जी, बस बहिष्कार कर बहिष्कार 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 करने का कारण क्या रहा? ये हमारे प्रधान जी का मामला कुछ और? भाई बताया तो है, वो जब एरिया में पहले रही कुछ नहीं किया, लैंग्वेज सही नहीं जाती है, टिप्पणी करती है। भाजपा की कैंडिडेट हमारा पर्चा एक बार भी चाहता का कभी मिला का आज तो लोक दल को 1.5 जिले जीराबाद चरौली से जीराबाद 100 नहीं, भाजपा के कैंडिडेट को कम से कम भाजपा के ही जाट को दे देते, वो भी ये हो जाती। चलो भाई, पार्टी बीजेपी में जाता है, 1.5 जिले की पार्टी बताया था जयंत को, तो मिथिलेश पाल ना। और अभी चाट गए। कादी राणा की दे देंगे, उन्होंने दी नहीं हमारी 22 में, इसकी देने का नहीं। भाजपा का होता तो जाट को दे देते, किसी जाट को भाजपा को जब भी विरोध नहीं होता। जो पार्टी में उसे लगता लोक दल का टिकट चाह रहा था यहाँ से ना देता जाट को ही। और इनका कहना ये था कि उनको देखा जाए मिथिलेश पाल जी का जो ये बैकग्राउंड बता रहे हैं वो अच्छा नहीं बता रहे हैं। उन्होंने पिछली बार भी जयंत चौधरी को ऐसे शब्द कहे हैं जो एक मान्य नहीं हो सकते, उसकी विरोध में इनका कहना है कि प्रत्याशी अच्छा नहीं आया और ये उनका विरोध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अब हम डायरेक्ट आपको ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है पश्चिम निर्माण पार्टी के, उनसे हम डायरेक्ट मिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी जो राठी जी है इनसे इनका टच है, फैमिली टर्म्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जाट समुदाय से ये भी आते हैं, इनसे हम डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। ये आज यहाँ पर आए। जी भाई साहब, आज जैसे आप यहाँ पर आए, आपने किस तरह का विचार करा? ये विचार ये किया कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों ने जाट समाज का एक तरह से जिस तरह से उसको बहिष्कार करके, और किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसी भी जाट उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, जबकि इस विधानसभा पे लगभग 40 से 45 हज़ार वोट दोनों जाटों की हैं। तो इसको लेकर के बिरादरी में बड़ा रोष है और बिरादरी बड़ी नाराज़ है तमाम राजनीतिक पार्टियों से। अभी कुछ लोगों की एक समिति बनाई गई है जो अभी निर्णय लेगी कि आगामी जो चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, उसमें वोट डालना है या नहीं डालना है, या बहिष्कार करना है या किसको देना है। अच्छा, क्या बहिष्कार का भी ये मामला हो सकता है? बिल्कुल बहिष्कार हो सकता है, चूँकि जाटों में नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, जाटों में नाराज़गी। तो अब ये जितने भी निर्णय रहे हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन का रहा हो, इंडिया गठबंधन का रहा हो या अन्य पार्टी का रहा हो। तो जैसे हम आपकी पार्टी के बारे में बात करें तो आपकी पार्टी किस लेवल की पार्टी है फिलहाल? हमारी पार्टी तो अभी क्षेत्रीय पार्टी है, जो खास तौर से एक ही मुद्दे को लेकर काम कर रही है कि सरकार जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए। इसी मुद्दे को लेकर के हमारी पार्टी काम कर रही है, और अगर इनका टिकट होता है तो पश्चिमांचल निर्माण पार्टी उसी उम्मीदवार को समर्थन करेगी। अच्छा, पूरी पार्टी उनको समर्थन करेगी जो अलग मुद्दे की बात करेगा। तो क्या आपकी पार्टी से भी इस टाइम कोई कैंडिडेट नहीं, हमारी पार्टी से इस वक्त कोई कैंडिडेट नहीं है। हम 2027 की हम तैयारी कर रहे हैं, हम 2027 में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा।
और ये थे इनकी अपनी बात थी, इनका कहना है कि इनकी पार्टी से अभी कोई प्रत्याशी नहीं है और 2027 के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल अब की जो पोजीशन ये है कि जो 10 आदमी की जो कमेटी बनाई गई है, जो वो निर्णय लेंगे उसके साथ ये भी होंगे, उनकी पार्टी भी होगी। और अभी कुछ लोगों से हम आगे मिल, और जो वो टीम बनाकर भेजी गई थी जिनका निर्णय सर्वमान्य हुआ है, उसमें एक सदस्य जो हैं यशपाल जी हैं, जो प्रधान जी, इनसे हम डायरेक्ट बात करा रहे थे किस तरह का इनका निर्णय रहा और क्या सोच के उन्होंने निर्णय दिया है। भाई 10 नहीं 5 में आ जाओ, हम आ जाओ इतना। अच्छा जी आप, हाँ जी, मेरा नाम यशपाल सिंह, पूर्व प्रधान रहमतपुर। जी जी। आज जो ये निर्णय लिया गया है, आपकी ही टीम ने मिलकर निर्णय लिया, किस बेस पे ये निर्णय लिया गया? ऐसा था, ये बात आई थी जो मंच पर मचासी न वे जाकर अंदर जाकर 7 आदमी अपना निर्णय ले, उसमें निर्णय लिया गया, उसमें निर्णय लिया गया कि भाई मिथिलेश पाल बीजेपी की कैंडिडेट है और बीजेपी कुछ हो रहा होगा उसे वोट दो, ये निर्णय लिया गया पंचों द्वारा। तो क्या एक बड़ा चैलेंज सामने दिखाई दे रहा है? बस देखो, हाँ निर्णय का आपको क्या मामला? निर्णय का तो बहुत ठोस है, इसमें कोई बात नहीं, बिरादरी की बात है। जो बिरादरी ने एक खास सोच, हाँ बिरादरी ने जो कहा, जैन जी ने जाटों को कहते रहे वो टिकट देंगे, नहीं दे पाए। जब नहीं दे पाए अब तक, पहले मोरना सीट थी तब किसी जाट को दिया, मीरापुर सीट है किसी जाट को दिया, जबकि बहुत उम्मीद थी। अब जाट अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, इसलिए तय करा गया। मतलब कहीं भी इनको टिकट तो देने की जरूरत नहीं है, एक दो केवल इनकी वोट लेने के लिए है। अच्छा, वोट यूज़ कराते हैं फिर बाद में छोड़ देते हैं? हाँ, पहले वोट यूज़ करवाना, फिर वो करो, बस उसके बाद कोई पूछता नहीं करता नहीं। तो अब आपने क्या चैलेंज दिया? डायरेक्ट चैलेंज ये दिया भाई, उन्हें आ जाओ, जो पार्टी हराएगी उसके सपोर्ट में आप होंगे। आ जाओ भाई, ये विधायक जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तो जो अंदर फैसला हुआ वो इस तरह से है कि अपना सम्मान बचाने के लिए, अपना आप को एक्सपोज करने के लिए कोई कुछ कदम ऐसे भी उठाने पड़ते हैं जो ना हमारे मन को गवारा होते, ना हमारे दिल को गवारा होते, लेकिन परिवार को बढ़ाने के लिए, परिवार को सही दिशा में चलाने के लिए कुछ समझौते करने पड़ा। वो समझौता इनके साथ में इस तरह से करा है कि ये लोग इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि आज की तारीख पर जो कैंडिडेट भाजपा का, लोकदल का कैंडिडेट नहीं है, उसका हमारा कोई विरोध नहीं था, क्योंकि कैंडिडेट भाजपा का है और एक तरीके से हमारी बिरादरी का अनदेखी करी गई है। तो उसके सापेक्ष में निर्णय ये लिया गया कि जो भाजपा के कैंडिडेट को जो पार्टी हरा रही है उसके समर्थन में हम जाट बिरादरी के लोग जाएंगे और सब लोग जो इस पंचायत में आए वे भी और जो घर बैठे वे भी, जो इस पार्टी के भाजपा की जो उम्मीदवार है इसे हराने का काम करेंगे। इसके सापेक्ष में इसे हराएगा कौन? वो समाजवादी का मजबूत कैंडिडेट समाजवादी पार्टी को हरा रही, उसके निर्णय के साथ में समाजवादी पार्टी को वोट करना, सभी लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना। धन्यवाद। सभी बिरादरी के सिरमौरों से, बिरादरी के सरदारों से, जिम्मेदार व्यक्तियों से सबका आभार है। आप लोगों ने आया, हमारा सम्मान बढ़ाया, बिरादरी के साथ में बिरादरी की बात को रखते हुए उसकी बात पर आप लोग यहाँ तक पहुँचे, सभी का सम्मान, सभी का आभार, धन्यवाद। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिसमें बहुत छोटा है, अगर कोई गलती होगी आप लोग तो डाल नहीं सकते, यही विनती बार आपसे है कि इस बार आप मदद करो। आपने घोषणा करी थी, घोषणा तो कर दी, तो हाथ जोड़ करके मैं भी निवेदन करना है, मेरा निवेदन भी मान लो और प्रधान जी मदद करो, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और जैसे अभी इस चीज़ का ऐलान हुआ था, जो अंदर जो कमेटी बना के भेजी गई थी उसका ऐलान हुआ, उसके बाद ही देखा जाए तो अभी समाजवादी के जो हमारे जो विधायक हैं पंकज मलिक साहब, वो आ चुके हैं और इनका किस तरह का मामला है, क्यों ये आए, क्या कारण रहा, ये डायरेक्ट आपके सामने हम दिखाएंगे। ये मौके पर और भी नेतागण यहाँ पर आए हैं। सर्वेंद्र जी, अभी एक पंचायत आपके यहाँ पे हुई है, पहले आप
ये मामला सारा एक विरोध ये है कि बिरादरी को इग्नोर करा गया और हमने समाजवादी से टिकट मांगा था। समाजवादी पार्टी ने हमें समझा कर संतुष्ट कर टिकट मना कर हमारी रहमती लेकर उसे कहना रिमूव करके कादिराना टिकट दे दिया। उसके बाद विरोध तो हमारा फिर भी यही था कि हम क्या नाम जो हमने आगे निर्दलीय अपनी बिरादरी के प्रति भर दिया पर्चा पार्टी के उसमें। लेकिन बिरादरी का जिस तरह से लोकदल के कैंडिडेट मिथिलेश पाल से बिरादरी को जैसा परेशानी है, मतलब गलत कैंडिडेट चुनाव कर लिया तो बिरादरी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। उसका विरोध हुआ। विरोध होने के बाद में हमने उन लोगों ने मकाम अपना कैंडिडेट अपना भी बन जाते हैं, तो हमने जो पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के बाद में इन्होंने जो पर्चा कैंसिल कर दिया। अब बिरादरी की हमने पंचायत प्रस्तावित थी, हमने वहाँ बुलाई, अपनी बात बताई, निर्णय उन पर छोड़ दिया। 11 आदमियों की समिति अंदर गई, उसने फैसला जो है मिथिलेश पाल को हराने वाले कैंडिडेट के पक्ष में दे दिया। समर्थन तो करिए दिया ना, वही नहीं कहा समर्थन पहले ही कर दिया तो पार्टी के लोग अब आवेंगे ही। नाम भी ले दी था, नाम भी लिया, समाजवादी पार्टी का नाम लिया। आपको टिकट नहीं दिया? समाजवादी पार्टी से मेरे नाराजगी क्यों होनी चाहिए थे? आपको टिकट नहीं दे पाए? ये नहीं होता, परिवार में एक ही आदमी तो चल लड़ेगा, वो उनका निर्णय था। उन्होंने हमें संतुष्ट करके निर्णय सुनाया और उसके हम उसमें थे। लेकिन बिरादरी ने कहा ये तुम्हारा भी निर्णय गलत था, तुम संतुष्ट हो गए। तुम बिल्कुल सही है, हमारी बिरादरी 100% इसी विरोध में है। मैं तो देखो सुनो, मैं तो एक कारवां को चलाने वाला सारथी हूँ। मेरा पीछा जो है ये बिरादरी के लोगों ने मुझे आगे एक्सपोज करा, तू ये नहीं, ये भी उन्होंने भी दे दिया, उन्होंने भी दिया, तुझे टिकट समाजवादी ने भी नहीं दिया, तू क्या ना फिर हमारे वाले ने भी हमारे को टिकट नहीं दिया, तू चुनाव लड़, पर्चा भर दिया, पर्चा कैंसिल करवा दिया। क्या आगे जाए तो प्रेशराइज आपके ऊपर होते हैं तो क्या आप अपना डिसीजन चेंज करेंगे? प्रेशर कौन देगा? प्रेशर लोक दल वाले आपके जैन? कोई प्रेशर नहीं, यहाँ किसी प्रेशर के दबाव में हम कभी आए नहीं। हम वैसे किसान यूनियन के सिपाही हैं, हमारे पे कोई प्रेशर चलता ही नहीं। हाँ डायरेक्ट मेरा निर्णय नहीं है, मेरे बिरादरी के जिम्मेदार लोगों का निर्णय, उनका निर्णय मैंने अपने मुँह से सुना है, बस ये बात है। धन्यवाद। और अब डायरेक्ट जो पंकज मलिक साहब जो है जो इनसे डायरेक्ट मिलाना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि अभी एकदम फैसला जो डिसीजन लिया गया था इतने में एकदम डायरेक्ट आ गए, इसका कारण क्या था? कि अभी तो बात चली रही थी, एक डिसीजन हुआ था, एक डायरेक्ट आप आगे, क्या पहले से पता था? देखिए हम लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं और जो लोग यहाँ थे वो हमारे ताऊ चाचा लगते हैं, हमारे मिलने वाले हैं, हमारे सबके संबंध हैं, सबके फ़ोन पे बात हुई, हमारी पंचायत का हमें पता चला, फ़ोन पे बात हुई और हम यहाँ इनके बीच में आए। अच्छा एक बात और बताओ, हम चुनाव लड़ रहे, को मजाक तो कर नहीं रहे। अगर हम जहाँ लोग इकट्ठा होंगे वहाँ नहीं जाएंगे तो फिर चुनाव कहीं का? हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर के लोगों के बीच में आए हैं और मिंटू भाई मजबूत हमारे साथी हैं, हमारे पुराने संबंध हैं और इसी के नाते आज मैं यहाँ आया हूँ। जैसे इतना बड़ा एक डिसीजन लिया आज जाट समाज के लोगों ने, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार? आपको तो फ़ायदा हुआ ना? नहीं, बहुत अच्छा। बात फ़ायदे और नुकसान की है नहीं है, बात है इन लोगों के सम्मान की। आप एक बात बताओ, लोगों ने बड़ी उम्मीद पाली, बड़ी उम्मीद के साथ कुछ और इन लोगों ने सोचा था जो लोग यहाँ मौजूद थे और वो हो नहीं पाया। दूसरा जो हमारी कल्चर है, हम किसान और मजदूर हैं, यही तो हमारी संस्कृति है, खेती हम लोग करते हैं, खेती के ऊपर ही निर्भर है हमारा जीवन। आप एक बात बताओ, हमारे बच्चे, किसानों के बच्चों की स्थिति क्या है? बताओ क्या स्थिति है? रोजगार है नहीं, भर्ती हो नहीं रही, बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान है, शिक्षा की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, किसान की बहुत ख़राब स्थिति है, खाद महंगा, बिजली महंगी और अब तो बिजली कह रहे कि हम बिजली फ्री कर रहे, फ्री कहाँ कर रहे हैं, तो मीटर लगाते फिर रहे। यहाँ एक शुगर मिल था मोरना में, क्या स्थिति है उसकी? क्या पिलाई है उसकी? अरे क्षमता ज़्यादा है इस क्षेत्र के, पैदावार ज़्यादा होती है और गन्ना मिल में जाता नहीं। लोग आते हैं, नेतागिरी करते हैं, उम्मीद जगाते हैं और करते कुछ नहीं। 10 साल से भाजपा सरकार है, मुझे बताओ कोई बड़ा काम किया हो मोरना के लिए? बार बार शुक्करताल का जिक्र करते हैं, क्या स्थिति है शुक्करताल की? क्या कमी है शुक्करताल में? ये तो देवभूमि है, शुक्करताल में बताओ क्या कमी? क्यों शुक्करताल को एक बड़ा पर्यटन स्थल नहीं बनाया?
तो ये बहुत सारे सवाल यहाँ के लोगों के मन में हैं। इसीलिए आज इस बार सुम्बुल राणा जी के समर्थन में यहाँ के लोगों ने फैसला लिया। विधायक जी जैसे बात करें हम इनकी प्रधान जी की, तो टिकट आपकी पार्टी से ले रहे थे, वो पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया इनको, तो उसके बाद भी ये आपके सपोर्ट में कैसे? ये हमारे सपोर्ट में इसलिए है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे। इनके साथ क्या हुआ, किस तरह का व्यवहार है, जो लोग यहाँ बैठे थे मैंने उन लोगों की भी बात की। उन लोगों को क्या उम्मीद थी, मेरा कहना कैमरे के सामने ठीक नहीं, आप खुद समझो, उन लोगों के बीच में जाओ, उनकी पीड़ा को समझो। और जबरदस्ती लोगों पर दबाव बनाने की जिस तरह से राजनीति भाजपा करती है या भाजपा के समर्थित लोग करते हैं, उसका जवाब है ये पंचायत। और उसी का जवाब मुजफ्फरनगर में जिस तरह से लोगों को धमकाया जाता था, उसी का जवाब ये था कि हरिंदर मलिक आज वहाँ के सांसद है, जनता के बीच के व्यक्ति। तो इसीलिए हम आए। अच्छा एक बात बताओ, हम क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हम लोग तो आएंगे और आकर के बात भी करेंगे। हमारे रिश्ते नाते नहीं क्या इन लोगों से, इसी जिले के तो रहने वाले हैं। जैसे देखी जाए बड़ा वोट बैंक आपको एकदम से मिल गया, आपकी झोली मिल गया, तो इस पे कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया है। इतनी तकड़ी एक मेहनत नहीं करनी पड़ी, एकदम डायरेक्ट बड़ा ब्लॉक बैंक। आप मेरी बात सुनिए, यहाँ के लोग बहुत ही स्वाभिमानी लोग हैं। जहाँ सम्मान होगा ये लोग वहाँ रहेंगे और हम इनके सम्मान को रखने का काम करेंगे। इसीलिए आज इनके बीच में आए हैं। और देखिए बड़ी सीधी सी बात है, जिस तरह से इन लोगों ने समर्थन दिया उसका फायदा तो होगा ही होगा, हम लोगों का लाभ होगा। और ये लोग पूरी ताकत के साथ लग गए तो चुनाव एक तरफा हो जाएगा सुम्बुल राणा जी के पक्ष में। जी, तो आप इनके सम्मान में पूरी हर चीज़ बिल्कुल, हम तो सम्मान करते ही इनका। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पैर छू करके सम्मान करते हैं। कोई नौजवान साथी, कोई भाई कभी फ़ोन करता है, कोई बात करता है, कहीं मिलता है, तो उसकी बात को सुन करके, उनकी बात को सुन करके उनका समाधान करने का काम करते हैं। उनके साथ खड़े रहते हैं हम लोग हमेशा, कि जो उम्मीद के साथ आप लोगों ने फैसला लिया है, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और अपने नेताओं से भी बात करूँगा। आप मेहनत करो, चुनाव जिताओ, बाकी मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। सबके सामने वायदा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे विधायक पंकज मलिक साहब, इन्होंने अपनी बात बताई। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ आसिफ फरीदी जानसठ से।